नमस्कार अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की, बात बिहार विधानसभा चुनाव की। इतना ही नहीं, बात कांग्रेस की, कांग्रेस के रिवाइवल की। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2025 को कांग्रेस ने संगठन वर्ष घोषित किया है और जिस तरह से गुजरात में सबसे पहले संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने उन दोनों को चुनौती देते हुए साफ साफ लफ्जों में कहा था कि अब की बार हम गुजरात जीतेंगे, जीतने जा रहे हैं, लिख कर ले लीजिए। उसके बाद से अभी हाल ही में जब राहुल गांधी गुजरात गए थे तो गुजरात पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर के, आम कार्यकर्ताओं को लेकर के जो बात कही, उनके समक्ष जो बात कही कि यहां बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो हैं तो कांग्रेस में लेकिन काम वो बीजेपी के लिए करते हैं। ऐसे 30-40 लोग भी अगर बाहर कर दिए गए तो कांग्रेस का सिपाही, जिसे वो बब्बर शेर कहते हैं, वो फिर से उसी अंदाज में, आक्रामक शैली में जब सड़कों पर निकलेगा तो उसका क्या असर होगा वो देखने के लायक होगा। सीधी यही बात जब से उन्होंने गुजरात में 30-40 लोगों को निकालने की बात की है, संगठन के रिवाइवल की बात की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात शुरू की और संगठन को मजबूत करने की बात शुरू की, बूथ लेवल तक कांग्रेस को मजबूत करने की बात की। ऐसे दौर में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी विधानसभा चुनाव से 6 महीना 7 महीना पहले कांग्रेस किसी राज्य में पूरी मुस्तैदी के साथ हलचल मचा दी है। हलचल इन द सेंस, ठीक बात है कि आम पाठकों को प्रिंट मीडिया में, आम दर्शकों को टेलीविजन पर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीजें भले न दिखाई जाएं, लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब जगहों पर कांग्रेस और कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा लगातार दिन ब दिन युवाओं का आकर्षण का केंद्र बनती चली जा रही है। इसमें न केवल सवर्ण, जो कि कांग्रेस से रूठे आज से 30 साल पहले मंडल कमंडल की राजनीति के दौरान, वो सवर्ण भी कांग्रेस से अलग होकर के, बिदक करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया। जो पिछड़ा वर्ग था, जो दलित वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, वो उसे साधने में लालू यादव कामयाब रहे। दलित वोट बैंक पर रामविलास पासवान और कुछ हद तक मायावती का कब्जा रहा। इन सब ने अपनी कूटनीति के माध्यम से शुरुआती दौर में अपने संवादों से जो वो जनता से करते थे, नीतीश कुमार ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसके चलते वो अगड़ों और पिछड़ों दोनों में समान रूप से उनकी अच्छी साख थी, अच्छी इमेज थी। ये दिगर है कि आज की तारीख में वो नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज बिहार में, आज की तारीख की बात मैं कर रहा हूं, आज की तारीख में पुराने लोग
पुराने राजनीतिक हैं जरूर, चाहे वो लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, लेकिन बिहार आज फिर से उस दौर में पहुंच गया है जब जयप्रकाश जी के आंदोलन में लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान हुआ करते थे। वो छात्र जीवन उनका चल रहा था। वहां से वो निकल करके आए और बिहार से लेकर के राष्ट्रीय फलक तक उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन आज की तारीख में रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, और अब इस होली से, जी हां, होली से एक नया नाम भी बहुत तेजी से उभरा है, निशांत कुमार। ये निशांत कुमार और कोई नहीं, नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं। ये तीन पारिवारिक राजनीति के ये तीन यूथ बनाम कन्हैया कुमार। मैंने कल भी आपको बताया था कि कन्हैया कुमार पीढ़ीगत रूप से कोई राजनीतिक नहीं है। उनकी मां आंगनबाड़ी में शिक्षिका थी और वहां से जो वो कहते हैं कि डीवीसी और खिचड़ी खा करके किस तरह से उन्होंने बिहार के लोग अपना बिहार का यूथ अपना यौवन, अपना बचपन उस तरह से वो ढालता है इस चाह में कि कल हमारा होगा, वो सुनहरा दिन हमारा होगा, हमारे सपने भी साकार होंगे। लेकिन इन 20-30 सालों में बिहार ने जो कभी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अव्वल हुआ करता था, इकोनॉमी की दृष्टि से अव्वल हुआ करता था, आज वो बिहार देश में विकास के नाम पर, नौकरी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर शायद सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया होगा। वहीं उस राज्य में आज पलायन है, नौकरी नहीं है, नौकरी है पर देंगे नहीं। इस पढ़ने और पढ़ाने की स्थिति बद से बदतर है। अभी हाल ही में तेजस्वी बार बार ये चिल्लाते रहे कि हमने 2-2.5 लाख लोगों को शिक्षक बना दिया, नौकरी दे दी। ये बिहार ही जानता है कि नियुक्ति तो मिली, लेकिन क्या वो शिक्षक आज जो पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है? तो आज लड़ाई बड़े बढ़िया ढंग से कन्हैया कुमार ने शुरू कर दी है। कल आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं पता। ये टेम्पो चुनाव तक कायम रहेगा ये भी नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पहला मौका दिखाई दे रहा है जब कांग्रेस ऐन चुनाव से 6-7 महीना पहले उस ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार करके उसमें हिलोरे ले आने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले इस साल के शुरुआत में ही राहुल गांधी 2 बार वहां गए, खास तौर पर वो जगलाल चौधरी जी के जयंती समारोह में भी पहुंचे, अति पिछड़ों के साथ मिलने की कोशिश की, अति दलितों के साथ मिलने की कोशिश की, उनके साथ संवाद किया। संविधान सुरक्षा के नाम पर जो सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने अपना व्यू रखा।
पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक उनके अंदर जोश भरने की कोशिश की। और जो गुजरात में उन्होंने कहा, वो केवल गुजरात तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश में, हर राज्य में इसको लेकर के सुगबुगाहट ही नहीं, धीरे धीरे वो सुगबुगाहट कोलाहल की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात हो, बिहार हो, पंजाब हो, नाम चुप्पी तो सब लोग साधे हैं, लेकिन ये हलचल उत्तर प्रदेश में भी है। लेकिन हम बिहार की कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन इन 3 दिनों में ही जिस कांग्रेस को लेकर के बिहार में कोई नाम लेवा नहीं था, लालू प्रसाद यादव की बी टीम के रूप में वो कांग्रेस काम करती थी। वहां कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, लालू तय करेंगे। अगर चुनाव है तो कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी खड़ा होगा, ये लालू तय करेंगे। पार्टी हमारी, दिशा निर्देश लालू यादव का। और यही वजह थी कि पिछले 2020 के चुनाव में कहने के लिए लालू तेजस्वी यादव ने 70 सीटें कांग्रेस को दी, लेकिन उसमें से ज्यादातर सीटें ऐसी थीं जहां आरजेडी का कोई जनाधार नहीं था। तो बस उन्हें सीटें दे दी गई कि आप संख्या बढ़ा दी गई, आप चुनाव लड़ लो, देख लो। अब जो कहा जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, उसके अनुसार आरजेडी की तरफ से उन कांग्रेसी उम्मीदवारों से यह भी कहा गया कि पार्टी का फंड लो और घर बैठ जाओ। इन सारी कवायद को सिरे से नकारने के लिए राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया कुमार वो काम कर रहे हैं जिससे लोगों के अंदर, बिहार के लोगों के अंदर जो एक कांग्रेस को लेकर के एक नकारात्मकता का भाव था, वो दूर हो और लोगों को ये लगे कि कांग्रेस आज से 40 साल पहले की स्थिति में है। मैं जनेश्वर मिश्रा के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूं। वैसे भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ये बार बार कहते रहे हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि गलतियां हमने भी की हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उन्हें सुधारने का मौका है। तो वो सुधार का जो मौका लेकर के गुजरात के चुनाव से पहले बिहार को जो उन्होंने प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसमें अभी प्रारंभिक दौर है। 1, 2, 3 दिन में आप कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होते हैं कि कल क्या होगा। एक चीज और, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, जो हमारी परंपरागत मीडिया है, वहां भले इसकी कन्हैया कुमार की इस यात्रा का बहुत चर्चा न हो, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे हैं, जो कि एक तरह से कहें तो बीजेपी माइंडेड नहीं है, उनके अंदर भी एक लालू यादव का खौफ दिखता है। वो बात करते करते ये कहने के लिए विवश हो जाते हैं कि कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या ये दिल्ली होगा। मैं यहां बताना चाहता हूं कि दिल्ली और बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। लालू यादव और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि की तुलना की ही नहीं जा सकती है, और न ही राहुल या
गांधी और अरविंद केजरीवाल की कोई तुलना की जा सकती है। हाँ, जब ममता बनर्जी ने यह सवाल इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को लेकर के उठाया था कि वो खुद इसकी नेता बनना चाहती हैं, तो लालू ने भी समर्थन किया था। लेकिन लालू यादव भी ये जानते हैं कि कांग्रेस के बिना आरजेडी सत्ता तक नहीं पहुंच सकती और उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कांग्रेस को भी यह पता है कि आज की स्थिति में कन्हैया कुमार जो लेकर के चल रहे हैं कारवां, वो जमीन कितनी भी तैयार करते हैं, अकेले दम पर कांग्रेस वहां चुनाव लड़ने की कोई गलती नहीं करने जाएगी। पप्पू यादव भले ही ये कहें कि नीतीश को हमारे साथ आ जाना चाहिए। आपको याद होगा कि बहुत पहले मैंने भी कहा था कि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल मिलकर के आरजेडी को गठबंधन से बाहर करके भी चुनाव लड़े तो बेहतर होगा। यह आदर्श परिस्थिति हो सकती है, लेकिन चुनावी रणनीति इसे इजाजत नहीं देती है। कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, किसी ने इंडिया गठबंधन से अलग होने, इंडिया गठबंधन को क्षति पहुंचाने, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात कभी नहीं की। आज भी राहुल गांधी अगर कोई बात करते हैं तो वो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस की बात जरूर करेंगे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन से खुद को अलग नहीं कर मानते। इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया। इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई, जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे। इंडिया गठबंधन को तोड़ने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें लगा कि वो जेल से निकल करके आए हैं और ये कहा है कि जनता ही हमें चुनेगी, तभी हम मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। इतना अहम, शायद इस देश की सर्वोच्च जो राजनीतिक सत्ता है, उसके जो मुखिया हैं, उनसे भी आगे निकल गए वो। इतना तक भी रहता तो गनीमत थी। उन्होंने एक पोस्टर जारी किया जिसमें बेईमानों की लिस्ट, उसमें राहुल गांधी का चेहरा दिखाया। राहुल गांधी ने आज तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के मैदान में जिस तरह की बातचीत होती है, वैसे भी राहुल गांधी हमेशा से एक संयमित, संस्कारित भाषा का प्रयोग करते हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने वाला नफरत के बीज बो भी नहीं सकता है। इसीलिए बिहार को उन्होंने मॉडल के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात चुनाव से पहले इसको सामने रखा है और कमान दी है कृष्ण कन्हैया को। कृष्णा अल्लावरू जमीनी कार्यकर्ता हैं। जब से बिहार आए हैं तब से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसकी रणनीति बना रहे हैं। आज तक वो न तेजस्वी यादव से मिले, न लालू यादव से मिले। और उसके बाद वो लालू यादव जो कन्हैया कुमार को तनिक भी पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि कन्हैया कुमार जैसा होनहार युवक अगर बिहार की राजनीति में स्थापित हो गया
तो ये तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, जो जिसकी सुनगुनी शुरू हो गई है कि ये महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बना रहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और लालू यादव के बीच अगर एक जिम्मेदाराना बैठक होती है और उसमें यह तय किया जाता है कि हम किसी को तोड़ने नहीं आए हैं, हम किसी का नुकसान करने नहीं आए हैं, हम मिल करके लड़ेंगे। ऐसे में अगर कन्हैया कुमार और तेजस्वी एक साथ मिलकर के काम करते हैं बिहार की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, मजदूरों की बेहतरी के लिए, कृषक मजदूरों की बेहतरी के लिए, तो ये जो जोड़ी बनेगी वो बिहार का कायाकल्प कर सकती है। लेकिन उसमें अभी समय है। फिलहाल जो हलचल मची है, हां, एक चीज और बता दूं कि इस बात को कन्हैया कुमार ने पहले ही दिन कहा था, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया था तेजस्वी को लेकर के कि वो भी एक यात्रा निकाले थे, तो उनका सीधा सा जवाब था कि बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए हर किसी को यात्रा निकालनी चाहिए। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे इंसान हैं, जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, वो डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं। और उनकी जो ठीक बात है कि लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार 2019 में भी चुनाव लड़े सीपीआई से, मगर हार गए। ये वही दृष्टिकोण था लालू यादव का। सीपीआई की तरफ से लालू यादव से मिन्नतें की गई थी कि कन्हैया कुमार के खिलाफ आरजेडी का कोई प्रत्याशी न हो। बावजूद इसके आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा। नतीजा, न कन्हैया कुमार जीते, न आरजेडी का प्रत्याशी जीता। जीता कौन? गिरिराज किशोर। आज बिहार में सवर्णों के बीच, भूमिहारों के बीच सीधी टक्कर है गिरिराज किशोर और कन्हैया कुमार के बीच। गिरिराज किशोर जिस अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं, उसी अंदाज में उन्हें माकूल जवाब देने का मादा अगर किसी में है तो वो कन्हैया कुमार में ही है। इसलिए बीजेपी भी घबराई हुई है। न केवल गिरिराज किशोर, रविशंकर प्रसाद को भी कन्हैया कुमार वाजिब जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कन्हैया कुमार ने प्रारंभिक शिक्षा बिहार से ही पूरी की, तब वो दिल्ली गए। रविशंकर प्रसाद के बच्चों की तरफ विदेश में नहीं गए पढ़ने के लिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, एक बार एक शिक्षा पर एक आदेश भी आया था, उत्तर प्रदेश में आया था कि मंत्री हों, अधिकारी हों, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम दिलवाएं। राजनाथ सिंह तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की या बात किया करते थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बिहार में जितने बड़े नेता हैं, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। उन्हें क्या पता
कि उनके राज्य में जिस पर वो शासन कर रहे हैं, पूरा अधिकार समझते हैं, वहां के स्कूलों की क्या दशा है। बिल्डिंगें बनी हैं, शिक्षकों का पता नहीं। अस्पताल बने हैं, डॉक्टरों का पता नहीं। मजबूरी है कि वो भाग करके दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, चेन्नई जाएं, बेंगलुरु जाएं और मजदूरी करने के लिए पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं। इस ज्वलंत मुद्दे को आपको याद होगा कि ठीक इसी तरह का मसला राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में उठाया था कि हरियाणा के युवा किस तरह से कर्ज लेकर के अपने घर, अपना जमीन, अपने माताओं की, बहनों की, पत्नी की के जेवर बेच करके काम की तलाश में विदेश अमेरिका पहुंच रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके। लेकिन तब कांग्रेस की तैयारी बिहार की तर्ज पर नहीं थी। आज इस नए साल में राहुल ने कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू को वहां भेज करके एक नई चेतना पैदा करने की कोशिश की है और वो इसमें अगर कामयाब होते हैं तो फिर कांग्रेस ही तय करेगी कि उसका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, जिला अध्यक्ष कौन होगा, महानगर अध्यक्ष कौन होगा। चुनाव में गठबंधन होता है तो सीटें कितनी मिलेंगी, प्रत्याशी कौन होगा। और इतनी तैयारी अगर कांग्रेस कर लेती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में, आने वाले राज्यों में होने वाले चुनावों की को लेकर के ये एक मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।